गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एक्सपीरियंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एंटोनिम की आखिरी क्लास में पहुंच गए हैं। इससे पहले हमारी 5 क्लासेज हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले उन क्लासेज को देखें, उसके बाद में इस क्लास में आए। इसके बाद में टॉपिक बंद कर दिया जाएगा। कल इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस वीडियोज बनाएंगे अपन, ताकि आपका टॉपिक साथ के साथ क्लियर हो सके। अब बिना कोई देरी के अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला हमारे लिए वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। नीरस का मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आए, उसको बोलते हैं अपन नीरस। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो नीरस टाइप होते हैं, मतलब जिनकी बातों में कोई तुक नहीं रहता, तुकांत बातें करते रहते हैं, तो उनको मोनोटोनस बोला जाता है। तो मोनोटोनस का जो एंटोनिम होता है वो होता है प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा माहौल बनाए रखने वाले व्यक्ति, खुश मिजाज व्यक्ति, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं अपन। दूसरा वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा का मतलब भ्रातृत्व वाली भावना एक दूसरे के अंदर। तो भाई भाई के बीच में तो भाईचारा वैसा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों के बीच में सबसे ज्यादा भाईचारा देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज वही होते हैं। आप एक दूसरे के साथ एक तरीके से भाई की तरह व्यवहार करते हैं, उसके साथ अपनी सब बातें शेयर करते हैं। तो फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, उसका एंटोनिम होता है होस्टिलिटी। तो फ्रेटर्निटी का होस्टिलिटी आपको ध्यान रखना है, और मोनोटोनस का ध्यान रखना है आपको प्लीजेंट। अब हमारा वर्ड है अगला सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है संवेदना। अब किसी के प्रति जैसे अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं अपन। किसी की चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के परिवार में कोई एक्सपायर हो जाए, तो उसके लिए अपन दुख व्यक्त करने के लिए एक तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि उसके दुख दर्द को थोड़ा कम किया जा सके। तो उसको बोला जाता है सिंपैथी। सिंपैथी का जो एंटोनिम है वो होता है एपैथी। असंवेदनात्मक जो व्यक्ति होते हैं, एपैथी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपना नेक्स्ट वर्ड है इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है विद्वता। विद्वता का मतलब विद्वान जिसको अपन बोलते हैं, जिसकी बातों से अपन को साफ पता चल जाए कि इस आदमी के अंदर वास्तव में क्वालिटी है, तो उसको बोलते हैं इरूडाइट। तो इरूडाइट का जो एंटोनिम होता है वो होता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी व्यक्ति एक तरीके से। तो इरूडाइट का इग्नोरेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन जब इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ना, वर्ड्स को, उनका हिंदी मीनिंग ध्यान रखेंगे, तो अपने को बहुत इजी वे में एंटोनिम वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट वर्ड है फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। विदेशी किसको बोलते हैं अपन? जो अपने देश का नागरिक नहीं है, बाहरी देश का व्यक्ति है और अपने देश में आ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विदेशी बोलते हैं। तो फॉरेनर का एंटोनिम जो है वो होता है नेटिव। नेटिव का मतलब देशज या देशीय, अपने देश का देशी आदमी जो होता है उसके लिए नेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो फॉरेनर का नेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अपना लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है आलसी। लैंग्विड का मतलब होता है आलसी आदमी। अब आलसी किसको बोलते हैं? जो हर काम में सोने सोने लग गया तो चाहे जहां सो जाएगा, किसी भी काम को करने के लिए दूसरे दिन पर रहेगा कि इस काम को आज नहीं कल करेंगे। तो इस प्रकार के जो आलस्य प्रवृत्ति होती है, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। और खास तौर पर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है। अगर वो आलस करेंगे तो अपनी मंजिल से उतने ही दूर होते जाएंगे और अपने लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने आलस को छोड़े और बिंदास होकर क्लास को देखें, सीखने की कोशिश करें। जब तक आप सीखने के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे मेंटली और फिजिकली, तब तक आप इस चीज को नहीं सीख पाएंगे। तो अपने आलस को छोड़ दें। लैंग्वेज का आलसी होता है, उसका एंटोनिम जो है एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक बनिए, ऊर्जावान बनकर रहिए, हर चीज को अटेंटिव तरीके से सीखने की कोशिश करें। तो लैंग्वेज का एनर्जेटिक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अपना जियर। जियर का मतलब होता है उपहास उड़ाना। उपहास उड़ाना का मतलब मजाक उड़ाना। तो अपन कभी कभार फ्रेंड सर्कल के अंदर जा रहते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते रहते हैं, उसके लिए जियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अब प्रशंसा कब करते हैं अपन? जब वो कोई ऐसा काम करे जो वास्तव में उसकी बड़ाई करने लायक हो, तो उस वहां पर अपन जियर का जो एंटोनिम है वो प्रेज इस्तेमाल करेंगे। अपना नेक्स्ट वर्ड है मेलाइस। मेलाइस का मतलब होता है दुर्भावना। दुर्भावना का मतलब गंदी सोच, घटिया सोच, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, उसको बोलते हैं दुर्भावना, मेलाइस। और इसका जो एंटोनिम है गुडविल। गुडविल मतलब अच्छी सोच, अच्छा विचार किसी के प्रति रखना। तो मेलाइस का गुडविल आपको ध्यान रखना है। अपना नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। अब अपन प्रगतिशील किसको बोलते हैं? जो आदमी निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है, उसको अपन प्रगतिशील बोलते हैं। जैसे
विकसित, विकासशील, अविकसित, ये देशों की कैटेगरीज रहती है। तो विकासशील किसको बोलते हैं? जो विकास की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकसित होने की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रगतिशील भी किसको बोलेंगे? जो प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव का जो है एंटोनिम वो है रिग्रेसिव, यानी कि अप्रगतिशील, यानी कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, तो उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। अगर आप अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? रिग्रेसिव मोड में है। तो आप रिग्रेसिव मोड में जाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आजकल काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक पढ़ा लिखा टॉप लेवल का स्टूडेंट भी पिछड़ जाता है अगर उन गलत रास्तों पर वो चलता है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा। क्षमा का मतलब माफ करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने एक संगठन का नाम भी सुना होगा। तो एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा, और इसका एंटोनिम जो है वो होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सजा देना। अब किसी को क्षमा करते हैं, माफ कर देते हैं, और किसी को सजा देते हैं। जैसे किसी को किसी केस में सजा हो जाती है तो उसके लिए तो पनिशमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और उसको माफ कर दिया जाता है। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति के पास माफ करने का पावर होता है आर्टिकल के अनुसार, तो उनको जो संविधान में अधिकार मिले हुए, तो उसके बेस पर वहां पर एमनेस्टी शब्द का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है बनावटी। अफेक्टेशन मतलब बनावटी। बनावटी अपन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो आप अंदर से दुखी हो लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि मैं खुश हूं, तो उसको बोलते हैं अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का जो एंटोनिम है वो है नेचुरल। नेचुरल का मतलब स्वाभाविक। अब अपन नेचुरल तौर पर जैसे हैं वैसे ही रहने की कोशिश करेंगे ना, आर्टिफिशियल बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो अपनी वास्तविकता पब्लिक के सामने रहेगी। और अपन अफेक्टेशन मोड में रहेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से अपन यूं रहेंगे कि यार मैं वहां पर दुखी नहीं दिखना चाहता किसी को, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो उसके लिए अफेक्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और एंटोनिम इसका क्या होता है? नेचुरल होता है। नेक्स्ट वर्ड अपना कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। अब दोषी किसको बोलते हैं? जिस आदमी ने कोई गुनाह किया है उसको कल्प्रिट बोला जाता है। इसका जो एंटोनिम है वो है विक्टिम। विक्टिम मतलब पीड़ित। दोष करने वाला तो दोषी हो गया, और उससे जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, परेशान है, शोषित है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है विक्टिम। विक्टिम मतलब पीड़ित। तो कल्प्रिट का विक्टिम आपको ध्यान रखना है। अपना नेक्स्ट वर्ड है टर्स। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त किसको बोलते हैं? बड़े से पैराग्राफ को शॉर्ट करना, समराइज करना एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर टर्स का जो मतलब होता है संक्षिप्त होता है, छोटे रूप में। और इसका जो एंटोनिम वो है डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब विस्तृत रूप में, बड़े रूप में, जिसको इलेबोरेट बोलते हैं एक तरीके से। एलेबोरेशन करना, किसी भी छोटी बात को बढ़ाकर बताना, उसको बोलते हैं डिटेल्ड। तो ये हो गया इसका एंटोनिम डिटेल। नेक्स्ट वर्ड है अपना मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है रोगग्रस्त। मॉर्बिड का मतलब होता है रोगग्रस्त। अब रोगग्रस्त किसको बोलते हैं? जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए मॉर्बिड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम है रोगग्रस्त का क्या हो जाएगा? हेल्दी, यानी कि स्वस्थ, जो फिट व्यक्ति होता है उसके लिए हेल्दी शब्द का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉर्बिड का एंटोनिम हो गया हेल्दी। अपना नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है ऋण। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऋण। ऋण का मतलब कर्जा एक तरीके से। और इसका जो एंटोनिम होता है असेट्स। असेट्स का मतलब संपत्ति एक तरीके से। ये अपना एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए एरिड। एरिड का मतलब होता है शुष्क। अब शुष्क किसको बोलते हैं? जैसे काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, काजरी। तो एरिड का मतलब होता है शुष्क, यानी कि जहां की जलवायु शुष्क हो। अब इसका जो एंटोनिम होता है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? नमी वाला एरिया। तो एरिड का हो जाएगा ह्यूमिड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब अनुकूल। अनुकूल मतलब आपके अनुसार, वहां की जलवायु, वहां की परिस्थितियां आपके अनुकूल हो। जैसे अपन गर्मी के माहौल में रहने वाले व्यक्ति है और अपन हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां की जलवायु अपने अनुकूल नहीं है। तो ऑस्पिशियस बनाने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको वहां की जलवायु के अनुसार कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब जाकर वो आपके अनुकूल हो पाएगी। और वहां के व्यक्तियों के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, तो अनुकूल बनाना पड़ता है हमेशा। ऑस्पिशियस अनुकूल, और इसका एंटोनिम होता है अनफेवरेबल, यानी कि प्रतिकूल एक तरीके से, अपने फेवर का नहीं होना, अनफेवरेबल, इसको ध्यान में रखना है। अपना नेक्स्ट वर्ड है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, जहां पर डस्ट हो, मड हो, कीचड़ हो, पानी फैला हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? फिल्दी कंडीशंस।
तो फिल्दी का जो एंटोनिम होता है क्लीन, क्लीन मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल चकाचक। तो फिल्दी का हो जाएगा क्लीन एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड अपना श्रूड। श्रूड का मतलब होता है समझदार। समझदार किसको बोलते हैं? जो हर बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो श्रूड का एंटोनिम जो होगा वो होगा फुलिश। फुलिश का मतलब मूर्ख। अपन मूर्ख किसको बोलते हैं? जिसको देखकर अपन को लगता है कि यार ये इसको समझाना बेकार है, तो उसके लिए अपन फुलिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा। दिखावा करना मतलब कोई गरीब आदमी अपने आप को धनवान होने का दिखावा करे, तो नए कपड़े पहन के अगर किसी पार्टी में पहुंचता है तो पब्लिक को तो पता है कि गरीब आदमी है, तो उसको बोलते हैं ओस्टेंटेशन, मतलब दिखावा करना। और इसका जो एंटोनिम होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जीना। तो इसका एंटोनिम आपको ध्यान रखना है ओस्टेंटेशन का सिंप्लिसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। आदमी को रहना भी साधारण ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं इंसान नुकसान में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है अपना चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश मिजाज, आनंद चित्त। तो चेयरफुल का जो है डिप्रेस्ड होता है। डिप्रेस्ड का मतलब दुखी एक तरीके से, डिप्रेस्ड पीड़ित, परेशान। तो चेयरफुल का डिप्रेस्ड आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड है वल्गर। वल्गर मतलब अश्लील। वल्गर अपन जब बातचीत करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, तो खासतौर पर जो वल्गर बातें होती हैं वो अपने जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच में होती है, चाहे वो लड़कियां लड़कियां हो या लड़के लड़के हो। इनके बीच का जो बातचीत होती है वो कोड में होती है एक तरीके से, और वो वल्गर टाइप बातें होती है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई वल्गर बनने लग गया। अपनी किसी भी प्रकार की बात को इस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि उसको कोई दुनिया वाला देख ही नहीं रहा हो। इतनी न्यूडिटी एक तरीके से समाज के सामने परोस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है समाज में गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है सोशल मीडिया पर कौन वायरल होता है? जो वल्गरिटी ज़्यादा पेश करता है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, अच्छे तरीके से समझाना चाहता है, किसी भी चीज़ को पढ़ाना चाहता है, उसकी मानसिकता बिल्कुल सही है, फिर भी आदमी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। वही कोई ऐसा एडवर्टाइज दिखाए आपको या ऐसी चीज़ आपके सामने पेश करे जिसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको आप वायरल करके ट्रेंड में ला देंगे। ये है भारत। तो आप वल्गरिटी से बचकर रहें। अश्लीलता का होता है रिफाइंड। रिफाइंड मतलब बिल्कुल अच्छा, एक तरीके से उत्तम जिसको अपन बोल सकते हैं। तो अश्लील का हो जाएगा रिफाइंड, मतलब वल्गर का रिफाइंड। नेक्स्ट वर्ड है अपना कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। सुविधाजनक किसको बोलते हैं? जो अपने अनुकूल हो, अपने फेवर का हो, अपनी सुविधा के अनुकूल हो, उसको बोलते हैं कन्वीनियंट। और इसका जो एंटोनिम होता है इनकन्वीनियंट होता है। IN लगाना है सिर्फ कन्वीनियंट का, इनकन्वीनियंट बाकी और कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट वर्ड है अपना एनुअल। एनुअल का मतलब होता है रद्द करना। इस शब्द को ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ए लगते हैं, एनुअल मतलब वार्षिक हो जाता है। एनुअल का मतलब होता है रद्द करना, और रेटिफाई का मतलब उसको एक्सेप्ट करना एक तरीके से। रद्द करने का मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे किसी भी एग्जाम को रद्द कर दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा? एनुअल। लेकिन रेटिफाई मतलब उसको निरस्त नहीं करना, एक तरीके से अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट का मतलब महत्वपूर्ण। तो प्रोमिनेंट किसका वर्ड है? सिमिलर वर्ड है इंपॉर्टेंट का, एक तरीके से देखा जाए तो प्रोमिनेंट का एंटोनिम होता है अनइम्पोर्टेंट, यानी कि अमहत्वपूर्ण। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए अनइम्पोर्टेंट शब्द अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोमिनेंट का हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। अपना नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक। जागरूक किसको बोलते हैं अपन? जिस आदमी को समाज की हर एक चीज के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे सी विजिल ऐप अभी लॉन्च किया है निर्वाचन विभाग ने, उसके प्रति अगर लोग अवेयर हैं तो वो किसी भी प्रकार के जो नेता है वो अगर दुष्प्रचार करते हैं, पैसों का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे मतदान को प्रभावित किया जा सकता है, अगर इसका वीडियो फोटो खींच के सिविजिल ऐप पर अपलोड कर देता है आदमी, तो उस कैंडिडेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उसकी पात्रता रद्द कर दी जाए। तो आपको अवेयर होना चाहिए। विजिलेंट मतलब जागरूक होना चाहिए। और इसका एंटोनिम जो है वो है केयरलेस, मतलब लापरवाह आदमी। और अपन किस कैटेगरी में आते हैं? अपन सब कुछ देखते हैं लेकिन आंखें बंद करके रखते हैं। समाज में अच्छी चीज के फेवर में भी अपन आवाज नहीं उठाते हैं। गलत चीज का विरोध करना बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या बनना चाहिए? विजिलेंट होना चाहिए, केयरलेस नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अपना टर्बुलेंट।
टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। अशांत मतलब जिसका माइंड बिल्कुल भी शांत नहीं हो, टर्बुलेंट उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका एंटोनिम होता है स्टेडी। स्टेडी मतलब शांत, स्थिर, शांत प्रवृत्ति का आदमी। तो टर्बुलेंट का आपको ध्यान रखना है स्टेडी। नेक्स्ट वर्ड अपना विटाल। विटाल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। विटाल मतलब महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो एंटोनिम होता है अनइम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रोमिनेंट और विटाल, इंपॉर्टेंट, ये तीनों तो सिमिलर हो गए। और अनइम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसका एंटोनिम हो गया। अपना नेक्स्ट वर्ड है अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य। असभ्य किसको बोलते हैं? जिसको मान मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है, जिसको सभ्यता का, संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, उसको अपन असभ्य बोलते हैं। तो अनकाउथ का एंटोनिम जो होता है कोर्टियस होता है। कोर्टियस का मतलब सभ्य व्यक्ति एक तरीके से। और अपना नेक्स्ट और अंतिम वर्ड है एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी कि किसी भी चीज को एग्जीबिशन, जो अपन प्रदर्शनी लगाते हैं, उस तरीके से एग्जिबिट करना, यानी कि प्रदर्शित करना, कि सामने वाले को दिखाने की मनसा रखना। तो इसका जो एंटोनिम होता है कॉन्सील, प्रदर्शित नहीं करना एक तरीके से। तो इस प्रकार अपन ने इजी वे में और हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है। अब अपन इसके जो प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें सेंटेंस देंगे, जो आपको शब्द मिलेगा उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, और उसी सेंटेंस में इसका एंटोनिम आपको डैश करके लिखेंगे और पीछे कोष्टक में 2 वर्ड लिखेंगे, ताकि आपको कितना की याद रहा है उसका आप अंदाजा लगा सकें। और उस वर्ड को जिसने अपने अंडरलाइन किया था उसका एंटोनिम आपको वहां पर डालना है, ब्लैंक में, खाली जगह पर। तो इस तरीके से अपन इसके अभ्यास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि डेली के 15 सेंटेंस का अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो 3-4 क्लासेस अपन प्रैक्टिस के लिए बना देंगे इसकी, और 5-6 क्लासेस हो गई अपनी एंटोनिम की। तो 10 क्लासेस में एंटोनिम वाला टॉपिक 15-15 मिनट की क्लासेस रखी है अपन ने, वो अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो और भी बेहतर लेंगे, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अपन मन से और सच्ची इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करते हैं तो बच्चे उस चीज को इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं। और मेरा मकसद ये है कि जिस बच्चे को इंग्लिश का डर लगता है उसका डर खत्म किया जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि आजकल आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी 10 सेंटेंस लिख के भी आपको बेवकूफ बना सकता है कि मेरे को इंग्लिश आती है। वो इस तरीके से झाड़ता है कि जैसे वो इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान हो। ऐसे ही दुकानें चलाने वाले जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पर, उनसे आप बच कर रहे हैं। जो चीज आपको वास्तव में ईमानदारी से देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। और इसके बाहर अगर क्वेश्चन जाता है तो भी आपको कम से कम 200, 150, 200 वर्ड तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो इससे आपकी जिंदगी में कभी ना कभी किसी एग्जाम में तो क्वेश्चंस बैठेंगे। वैसे टॉपिक काफी विस्तृत है, लेकिन अपन ने कोशिश करी कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखवा दें और आप इनकी प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद में इसी टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बीके रस्तोगी की एक बुक आती है, उससे पढ़ लें, ताकि आपकी इंग्लिश की हर एक दुविधा का आप हल कर सकें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।